एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का जीके का वीडियो। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके भाग 33 है। ये रेलवे एग्ज़ाम का निचोड़ बार बार यही प्रश्न आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में खूब पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और बार बार भी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज़। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस प्रकार होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मारिया शारापोवा कौन है? एक टेनिस खिलाड़ी है। किस क्षेत्र में दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है? यह साहित्य के फील्ड में दिया जाता है ज्ञानपीठ। व्हेल मछली की चमड़ी के नीचे वसा की एक मोटी परत ठंड से बचने के लिए होती है, उसे कहते हैं उबलर। उबलर बोलते हैं उस परत को। प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? ये मौसमी होती हैं। हिंदी फिल्म मदर इंडिया की नायिका कौन थी? उस फिल्म की नायिका मदर इंडिया की नरगिस थी। बंगाल में अस्थाई निपटारा किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अस्थाई निपटारा प्रस्तुत किया था। किस उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है? सिंपली पाल उद्यान को टॉप स्लिप बोला जाता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? वो रंगहीन होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो लावनी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। दैत्याकर पांडा अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? तो मछली पे निर्भर करता है। अत्यंत सस्ते मंगल मिशन को किस देश ने हाथ में लिया? तो भारत ने हाथ में लिया है। कैक्टस पौधे में कांटे में तब्दील हो जाता है पत्ता, उसका जो पत्ता है वो कांटे में तब्दील हो जाता है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? वो शहनाई बजाते थे, अब नहीं रहे हमारे बीच। दी हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड किताब किसने लिखी है? जोआनेस केपलर ने ये बुक लिखी है, दी हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर की पठार को विश्व की छत कहते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। धूम्रपान मूलतः किसे नुकसान पहुंचाता है? तो फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है धूम्रपान। मानव शरीर के रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। रामचरितमानस के रचनाकार थे तुलसीदास। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस राज्य में बगावत की थी? तो ट्रावनकोर में बगावत की थी। पानी या हवा के कारण जमीन व ऊपरी परत के निकलने को क्या कहते हैं? तो उसे भूक्षरण बोलते हैं। मुद्रण का विकास पहले किस देश में हुआ? तो मुद्रण का विकास पहले चाइना में हुआ। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर कहलाती है। भूमध्य सागर और लाल सागर। हवा की गति मापने का परिमाप क्या है? तो विंडमेन है, परिणाम विंडमेन है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को बोलते हैं। विश्व का अत्यधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी योग्य है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है, काली। विजयनगर शहर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। शर्करा को खमीर में से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खमीरीकरण बोलते हैं। जब द्रव का तापमान बढ़ता है और द्रव की सतही तन्यता में क्या परिवर्तन होता है? तो तन्यता कम हो जाती है उसकी। उपसर्ग पीको का क्या तात्पर्य है? 10⁻⁻12। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बोरेक्स के तौर पर जाना जाता है। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि क्या है? तो कार्बन के साथ न्यूनीकरण है।
बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश काला दिखता है। तपेदिक का करण जनित कारण क्या है? कारक तो माइक्रोबैक्टीरिया है। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी को सबसे पहले किसने वर्णित किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने वर्णित किया था। विटामिन B12 किससे प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? तो एनीमिया से। डायनेमो की कार्य प्रणाली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम द्वारा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय घूर्णनों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस क्षेत्र में आएगी? तो अनिचुंबकीय पदार्थ के क्षेत्र में आएगी। किसी कंप्यूटर के CPU, कंट्रोल मेमोरी और यूनिटों में संश्लिष्ट क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। DNA, फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में है। भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम क्या था? JB कृपलानी था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये लाहौर में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र देवी देवता को समर्पित है। किस देवी देवता को? तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवी देवता को समर्पित है। भारत में सबसे पहले किसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? इस सिद्धांत को भारत में सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कोणार्क में सूर्य देवता का मंदिर किसने बनवाया था? उसे नरसिम्हा ने बनवाया था। मध्य युग के उस प्रथम शासक का नाम बताएं जिसने कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी। उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को कब चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 ईस्वी में। आदिवासी शब्द कबीले के लोगों के लिए पहली बार किसने उपयोग किया था? तो ठक्कर बाबा ने सबसे पहले उपयोग किया था। INA का मुकदमा कहाँ चला था? लाल किला, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र? तो ये संतूर बजाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सभी सदस्यों को हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। भारतीय संघ कार्यपालक में कौन होते हैं? केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी में से किस देश की सरकार राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है? मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है, हेड होता है। तो USA। अमेरिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है नस्ल, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? यह अनुच्छेद 16 का 2 बताता है हमें। आर्टिकल 16 का 2। भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित है एवं 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बोलते हैं। थार मरुस्थल के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है दक्षिण में। बॉम्बे हाई से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी में किनकी जीवनी वर्णित है? तो भगवान बुद्ध की जीवनी वर्णित है। अरकान योमा हिमालय का एक विस्तार है जो कहाँ अवस्थित है? तो म्यांमार में अवस्थित है। पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। होरोलॉजी क्या है? समय के अध्ययन को होरोलॉजी बोलते हैं। किस रेलवे खंड में 3 जुलाई 2014 को आजमाइशी आवागमन के दौरान एक सवारी रेलगाड़ी ने 160 किलोमीटर घंटे से चलते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था? तो दिल्ली से आगरा के बीच ये कीर्तिमान स्थापित किया गया था 2014 में। वैश्विक शांति सूचक 2014 के अनुसार विश्व में सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा था? तो आइसलैंड था 2014 का। फरवरी 2014 में 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन सोची में किया गया। सोची किस देश में अवस्थित है? सोची जो है रसिया में है। मैग्नस कार्लसन ने किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शतरंज से जुड़े हुए हैं मैग्नस कार्लसन।
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का पालन कब किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो न्यायाधीश AK माथुर है। UPSC द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा के विषय में CSET का तात्पर्य क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSET। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है केबुल लामजाओ। किसने वर्ष 1937 में आयोजित सम्मेलन में असम का प्रतिनिधित्व किया था? उनका नाम है चंद्रधर बरुआ। मिजोरम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दे दिया गया। प्रसिद्ध मासमाई गुफा कहाँ स्थित है? वो भी मेघालय में ही स्थित है मासमाई। टेलीकॉम की विशाल कंपनी नोकिया किस देश की है? तो फिनलैंड की है। भारतीय वस्त्र उद्योग में किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को बोला जाता है, पाट को गोल्डन फाइबर। पारिस्थितिक तंत्र में क्या सम्मिलित है? किसी स्थान के पौधे एवं पशु को मिलाकर के उसको पूरे को पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो कोण के मापन में। इजिप्ट के फेराओ कौन हुआ करते थे? तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राजा को फेरो बोलते थे। मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः कैसा था? तो आदि मानव जो है मूलतः क्या था? शिकारी था, संग्राहक था। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। विजेता सिकंदर ने ब्यास नदी तक कूच की, लेकिन उसे वापस जाना पड़ा क्योंकि भारतीय राजाओं की सेना के भय से उसकी सेना ने आगे जाने से ही मना कर दिया था, इसलिए व्यास नदी से वो आगे नहीं बढ़ पाया। पृथ्वी से चंद्रमा की केवल 1/3 सतह, एक ही सतह दिखाई देती है, इसके क्या कारण है? सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की केवल एक सतह ही दीप्त रहती है, इसलिए एक ही सतह दिखता है। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? सबसे कैंट में तो तेलंगाना है। किसे आमतौर से सरहदी गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मूल उद्देश्य क्या है? गरीब और वंचित लोगों को बैंकिंग दायरे में लाना, उसको यही उद्देश्य था इसका। किस बहाने से ईस्ट कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया था? राज्य का कुशासन और प्रजा की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऐसा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसके शासनकाल में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया? तो औरंगजेब के शासनकाल में। संगम साहित्य से ज्ञात प्राचीन तमिल साहित्य की रचना करीब 2300 वर्ष पहले हुई। उसे संगम साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के साहित्यों का मिश्रण था। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो कोच्चि में स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ संबोधित किया? सारनाथ में। पेट्रोल बनाने के लिए कौन सी परिस्थिति जिम्मेदार है? तो मरे हुए वनस्पति की वृहत मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना। राष्ट्रीय गोकुल अभियान का उद्देश्य क्या है? गायों के भारतीय नस्लों का संरक्षण और विकास। दरगाह क्या होती है? सूफी संतों की कब्र को दरगाह बोलते हैं। सुल्तानी राजकाल में खराज क्या थी? धार्मिक समूह पर कर, उसको खराज बोलते थे। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमुख कारण क्या था? यज्ञ करने वाले राजा की श्रेष्ठता साबित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला राजस्व अधिकार किससे हासिल किया था? बंगाल की दीवानी से। कितनी उम्र में अकबर सम्राट बना था? तो अकबर जो है 13 साल की उम्र में सम्राट बन गया था। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है। इसी के साथ रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके भाग 33 का ये सीरीज यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके की वीडियोज़, रेलवे जीके, एसएससी जीके, जीके ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स, मैथ की वीडियोज़, चैप्टराइज मैथ, मैथ ट्रिक्स की वीडियोज़ मिलेंगी। हमसे आप जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है।
जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब पे एग्जाम द्वारा सर्च करके भी हमारे चैनल पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे और वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे अदर वीडियोस के भी लिंक दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।